हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इंडिया से हर साल लाखों लोग इटली के जो पेपर है वो भरते हैं और एजेंट भी भरवाते हैं अपने। और उसके लिए ना मेरे पास बहुत सारे मैसेज और कमेंट आ रहे हैं इन दिनों की भाई ये जो इटली के पेपर होते हैं हम खुद भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, इसके लिए क्या चाहिए होता है क्या नहीं चाहिए। तो भाई तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ क्लियरली, आप खुद से नहीं भर सकते हो। पहली बात तो ये भर भी सकते हो, पर उसकी कंडीशन क्या है कि एक तो देखो आपके पास वहाँ के जो एम्प्लॉयर कंपनी जो होती है उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो पहली बात आपको इतना नॉलेज नहीं होगा उसके बारे में, क्योंकि सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ के जो होते हैं वो इटालियन लैंग्वेज में होते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि आप इजीली उसको समझ पाओगे या कुछ आगे का जो प्रोसेस है वो कर पाओगे। और ये जो पेपर होते हैं सारे ये भरे जाते हैं स्पेड आईडी से। स्पेड आईडी वहाँ की एक, जैसे कि आप ईमेल के टाइप जैसा मान लो कि जैसे अपन फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे आईडी बनाते हैं, सेम उस तरीके से होती है। वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपकी डिटेल वगैरह फिल होती है और वहीं से पेपर जो क्लिक है होते हैं। और उसी के बाद जो भी वहाँ पे रिजल्ट आता है, आपका नाम कोटा में आया है कि नहीं आया, फिर आपका नुला उस्ता आता है वो भी वहीं पे शो करता है। सारी चीज़ें वहीं से कंट्रोल होती है, आप ये मान सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। देखो, जो भी कंपनी या फिर जो एम्प्लॉयर आपको बुला रहा है काम करने के लिए, उसके प्रॉपर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कंपनी के जो मालिक होता है उसके कागज लगते हैं, उसका आईडी प्रूफ वगैरह, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स। फिर कंपनी के रजिस्ट्रेशन लगता है, कंपनी का टैक्स की इन्फॉर्मेशन आती है ना, उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें कंपनी की वहाँ पे लगाई जाती है, तब जाके उसके अंदर पेपर भरे जाते हैं। और मोस्टली जो है वहाँ पे जो पेपर होते हैं वो जो ज़्यादातर लोग हैं वो सारे ही वो जो उनके सर्टिफाइड लॉयर होते हैं उनसे ही करवाते हैं, क्योंकि उनको पूरा प्रोसेस अच्छे से पता होता है और उनको ज़्यादा पता होता है कि पेपर किस तरीके से भरने और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, तो उनको ज़्यादा पता होता है। अगर अपने आप सोचो कि मैं भर दूँ तो ऐसा को नहीं पता होता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ के पेपर भरे जाते हैं तो आपको नहीं पता होता हर किसी को कि इसके अंदर कौन से डॉक्यूमेंट लगने होते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट हमको प्रोवाइड करवाने होते हैं, ताकि हमको वीज़ा या नूला उस्ता जो भी है वो निकले और हमारे पेपर क्लिक हो। तो आप छोटी सी कंट्री का भी आइडिया नहीं लगा जी, जिससे दुबई का वर्क वीजा निकलता है, तो आप लोगों को ये आइडिया नहीं होगा कि वर्क वीजा अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, है ना। तो सेम वहीं पे भी ये केस अप्लाई होता है। तो कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर डिटेल, आपको नॉलेज, आपको समझ है और आपको पेपर्स के बारे में पूरी जानकारी है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। उसमें ज़्यादा इतना नहीं होता, आपको बेसिक डिटेल के साथ में और जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके साथ में वहाँ पे आपको डिटेल सारी फिल करके, और जिस दिन भी क्लिक डेट होती है, जैसे कि इस महीने मार्च के अंदर है 18, 21 और 25 मार्च को, उस डे को 9 बजे से खुल जाते हैं पेपर। 9 बजे आपको क्लिक करने होते हैं। क्लिक करने का मतलब कि आपको अपलोड करने होते हैं एक हिसाब से वहाँ पे। पहले आप उसको फॉर्मेट को तैयार करके रख सकते हो, बाद में आपने अपलोड करना होता है उसको। तो वो क्लिक हो जाते हैं जैसे होते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट आता जाता रहता है। तो ये चीज़ है ना। तो अब होप करता हूँ कि आप लोगों को जो डाउट है वो क्लियर हो गया हो कि हम खुद से पेपर भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। तो यही चीज़ है ना। तो बाकी तो अगर आपका कोई वहाँ पे रिलेटिव रह रहा है तो उसको प्रॉपर नॉलेज है, इटालियन उसको आती है, तो वो उसके अंदर भी कर सकता है। अगर आपका कोई रिलेटिव है उसका बिजनेस वगैरह है खुद का, तो वो भी कर सकता है। और या फिर कहीं आपका रिलेटिव रह रहा है वहाँ पे काफ़ी सालों से और वो पीआर हो चुका है या सिटीजन हो चुका है और उसके पास प्रॉपर अपना घर है एक, तो वो डोमेस्टिक जो पेपर बोलते हैं वो भी वो अपने हिसाब से भर सकता है। डोमेस्टिक में क्या होता है कि भाई आप जैसे मैं रह रहा हूँ तो मेरे घर में तो मेरे को एक बंदे की जरूरत है या बंदी की काम करने के लिए जरूरत है, जो भी आप बोलो अपने हिसाब से। तो उसको एक वर्कर चाहिए घर में काम करने के लिए, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक पेपर, जो उस वीज़ा पे लग जाता। तो मैं उसके अंदर डॉक्यूमेंट मेरे लगते हैं, जैसे कि मेरे पासपोर्ट वगैरह हो गए, मेरे घर के डॉक्यूमेंट हो गए, और मेरे को नीड क्यों है उसके भी एक रीज़न वहाँ पे देना पड़ता है। तो उस हिसाब से वो डोमेस्टिक पेपर आपके फैमिली वाले भी कोई भरवा सकते हैं इस तरीके से। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो क्लियर हो गई, समझ आई होगी आप लोगों को। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लिया करो इसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। बाकी कोई भी दिक्कत है किसी भी वीज़ा के रिलेटेड, किसी भी कंट्री के रिलेटेड, अगर आपको भी पेपर भरवाने तो आप उसके लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं, या फिर कोई और कंट्री का वर्क वीज़ा आपको चाहिए तो उसके लिए भी कर सकते हैं। चाहे वर्क हो, चाहे स्टडी, चाहे टूरिस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके अंदर मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।